कुंती प्रभु के चरणों में स्तुति करती है, वंदना करती है, हे गोविंद मुझे माफ करो। प्रभु कहते हैं बुआ क्या कह रही हो, मैं तुम्हें माफ करूं, क्यों? बोले तुम भगवान हो। बोले मैं भगवान नहीं। अरे मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? बोले आपने हर दुख से हमें निकाला, हर संकट में हमारी रक्षा करी, आज जो भी हम पाए हैं सब आपकी कृपा से पाए हैं, और वो भगवान ही तो दे सकता है। प्रभु कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ है। कुंती कहती सब आप ही ने तो कराया है। प्रभु बोले कैसे कह सकती हो? बोले मुझे पता है। प्रभु बोले अच्छा मैं भगवान हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, तो जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। कुंती कहती है क्या मांगू? दुनिया को देने वाला मेरे पास बैठा है, उससे भला मैं कुछ मांग सकती हूं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु बोले कुछ भी? कुंती बोली ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे ऊपर इतनी कृपा की, वरना मेरे कर्म इतने अच्छे कहां थे कि आपकी कृपा, आपकी सानिध्यता मुझे मिले। तो कुंती प्रभु से क्या कह रही है, आइए हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करें। कुंती कहती है प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आपकी कृपा, आपकी शरण मुझे मिली है? तो कुंती क्या कह रही है? बोले भगवान मुझे इस संसार में किसी का सहारा नहीं था, मुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं था, मुझे संसार में कोई देखने वाला नहीं था, केवल आपकी कृपा हुई तो मेरे सारे कार्य हुए हैं, केवल आपकी कृपा हुई है तो मेरा जीवन चल रहा है। कुंती कहती है प्रभु आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, आपके जैसा कोई दयालु नहीं है। प्रभु कहते हैं बातें मत बनाओ, कुछ मांग लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कुंती ने कहा तो दुख दे दो। प्रभु बोले मेरे यहां दुख नहीं है। अरे तुमने जीवन भर दुख पाया, आज सुख आया फिर भी दुख मांग रही हो, अरे कुछ और कह दो। प्रभु ने कहा दुख मैं नहीं दूंगा। कुंती कहती है दुख इसलिए मांग रही हूं, मेरे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ थे, और आज मेरे जीवन में सुख आया तो सबसे पहले तो आप ही मुझे छोड़ करके चले जाने लगे। मुझे नहीं चाहिए वो सुख, मुझे तो केवल दुख ही अच्छा लगता है। तो सुख सागर भगवान की जय। आप भी ठाकुर जी के मंदिर में जाया करो ना, तो ठाकुर जी से यही कहा करो कृपा तो मिले पर उतना सुख भी ना मिले कि मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि ज्यादा सुख आने से ना व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करना भूल जाता है। प्रभु सुख तो दो पर उतना भी मत दो कि मैं आपको भूल जाऊं, थोड़े थोड़े मेरे जीवन में परीक्षा के लिए दुख देते रहो जिससे कि मैं आपका सदैव स्मरण करता रहूं।